नमस्कार, न्यूज फ्लेश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरी सहयोगी मानसी। हम न्यूज रूम में चर्चा करते हैं सियासत के बनते बिगड़ते समीकरण हो या फिर सत्ता के गलियारों की उठापटक हो, इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो बनती है सुर्खियां। और आज की अगर हम बात करें मानसी, तो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो हो रही है विधायक सत्ता पक्ष के कंवरलाल मीणा, उनकी संस्था पर संकट खड़ा हो गया है जी। उनके पिछले समय में दर्ज आपराधिक मामले में निचले न्यायालय ने उन्हें 3 साल की सजा दी थी और उस सजा को माफ करने के लिए, उस सजा को स्थगित करने के लिए वो हाईकोर्ट गए, वहां उन्हें राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है, तो उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उनकी सजा जा सकती है। अब राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि उनके सामने एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है कि वो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के यहाँ मर्सी पिटीशन लगाए, दया याचिका लगाएं और उस पर अगर राज्यपाल चाहें तो उन्हें उनकी सजा को लेकर वो कोई फैसला ले सकते हैं जी। लेकिन उसका भी एक कहते हैं कि एक तरीका है और वो तरीका ये है कि राज्य के मंत्रिपरिषद राज्यपाल को ये अनुशंसा करे इस पूरे मामले में, उन्हें निवेदन करें कि इस मामले में वो देखें और सजा पर अपना निर्णय दें, इस दया याचिका पर अपना निर्णय दें। लेकिन इससे पहले इस तरह के मामले हुए हैं, उनको देखा जाएगा। राजनीति में इस तरह के जो पिछले मामले रहे हैं और इस तरह के संवैधानिक स्तर पर जो सदस्यता को लेकर संकट खड़े हुए हैं कुछ लोगों के, वहाँ क्या कुछ हुआ, इन सब मामलों को देखकर ही इस पूरे मामले में निर्णय होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत ये 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो फिर उसके प्रतिनिधित्व पर संकट खड़ा होता है जी। और अगर ऐसा होता है और उन्हें राहत नहीं मिलती है तो कंवरलाल मीणा की सदस्यता जाती है। ये कंवरलाल मीणा के लिए तो बुरी खबर हो ही सकती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि उन्हें फिर एक उपचुनाव में जूझना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर सदस्यता जाती है तो सीट खाली होगी और सीट खाली होगी तो निश्चित तौर पर उपचुनाव, कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी पार्टी, वो नहीं चाहती कि वो बार बार किसी चुनाव में उलझे और जो विकास की रफ्तार है उसको रोककर पूरा फोकस चुनाव में करना पड़ता है। जी जी जी। तो चुनाव एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है, तो उस अग्नि परीक्षा के दौर से फिर गुजरे सरकार, ये इससे बचना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ होता है और इसे सदस्यता चाहती है तो फिर कंवरलाल मीणा की सीट पर उपचुनाव ही एकमात्र रास्ता रह जाता है और वो ना तो कंवरलाल मीणा को सहज करता और न ही भारतीय जनता पार्टी को सहज करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिलाकर ये जो आज का घटनाक्रम रहा तो राजनीतिक घटकों में, राजनीतिक क्षेत्रों में आज कंवरलाल मीणा के इस राहत नहीं मिलने की बात ने सबको चर्चाओं में रखा और सब लोग चर्चा में मशगूल रहे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होगा। जी जी, ये तो थी स्थानीय राजनीति की जो उठापटक थी, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी खबर और है और अच्छा शुभ संकेत है, वो ये है कि अभी जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के चलते सिंधु जल समझौता भारत सरकार ने स्थगित कर दिया। जी, सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ तो सिंधु नदी का पानी रुक गया है और वो पानी जो रुका उसकी वजह से अब एक उम्मीद राजस्थान के सामने जगी है। जी जी, इस भीषण गर्मी में जब पानी की किल्लत से पूरा राजस्थान जूझता है तो वो पानी राजस्थान को मिल सकता है, उस पानी का उपयोग राजस्थान के लिए हो सकता है जो पानी पाकिस्तान जाने से बच रहा है। जी जी, उस पानी का उपयोग तो यहाँ पेयजल के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, यहाँ सिंचाई को लेकर इंदिरा गांधी नहर जो हरी के बांध से आती है तो उस डैम से वो पानी अगर राजस्थान को मिल जाता है तो फिर इंदिरा गांधी नहर के जरिए वो सरप्लस पानी राजस्थान की जमीन को एक बार फिर सरसब्ज कर सकता है। जी जी बिल्कुल, अच्छी खबर राजस्थान के लिए है। अब देखना ये है कि ये समझौता कितने दिन तक स्थगित रहता है या लंबे समय तक रहता है। अगर ये लंबे समय तक रहता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर राजस्थान को मिलेगा। जी और जी, उसके लिए अब मैं ऐसा कहा जा रहा है कि जो PHED है, जल संसाधन मंत्रालय है, उसने तैयारियां शुरू कर दी और नहरों में और इनमें यहाँ इस चीज़ को सफाई वगैरह या उनमें किस तरह से उसका यूटिलाइज हो सकता है उसको देखा जा रहा है। जी, देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से इस पानी का उपयोग राजस्थान के लिए हो सकता है। जी जी।
ये कमललाल मीणा के लेके हमने बात की कि वहाँ जी, चर्चा बिल्कुल। आज राजस्थान की राजनीति में रही, तो सिंधु जल समझौते से प्यासे लोगों के सामने भी एक उम्मीद की किरण जगी। तो उधर एक और अच्छी और एक सकारात्मक जी। पहल एक विधायक ये है, जिसको लेकर समझते हैं कि राजनीति से अलग हटकर भी अगर कोई सामाजिक सरोकार को निभाता है तो निश्चित तौर पर पीठ थपथपाई जानी चाहिए और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे ही इस प्रशंसा के काबिल एक विधायक हैं फूल सिंह मीणा, उदयपुर ग्रामीण से आते हैं। आप उनकी सकारात्मक पहल देखिए कि वो जो बच्चियां पढ़ाई में टॉप आती हैं जी जी उनको वो हवाई जहाज की यात्रा करवाते हैं। उन्होंने काफ़ी बच्चियों को वो अभी लेके गए और जो टॉप रही और उनको मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए लेके आए। तो आज ये समाचार भी लोगों को एक सुकून दे रहा है कि आखिरकार राजनीति से इधर जी, हटकर बिल्कुल और एक बिल्कुल विधायक सामाजिक सरोकार का इतना बड़ा पैमाना स्थापित कर रहा है कि वो कमललाल, अगर हम इसकी बात करें फूल सिंह मीणा की, तो फूल सिंह मीणा खुद जो हैं वो बताते हैं कि वो जब खुद पढ़ाई के क्षेत्र में थे तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मजदूरी करने के लिए उनको जाना पड़ता था। जी जब विधायक बने तो उनकी बेटियों ने भाषण सुन के उन्हें कहा कि आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो और अच्छे से काम कर पाएंगे, और उसी से प्रेरित होकर बेटियों से उन्होंने एमए भी की और अब पीएचडी करने जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उनकी बेटियों से ही प्रेरित होकर वो अब इस क्षेत्र में कि जो बच्चियां पढ़ रही है, टॉप आ रही है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको और उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने योजना दी और पिछले लंबे समय से वो इस पर काम कर रहे हैं कि बेटियों को हवाई यात्रा करवाते हैं। ये पूरे समाज के लिए मैं समझता हूँ कि आज जब हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, बालिका शिक्षा की बात करते हैं, तब हम लोगोों को ये गर्व का विषय है कि हमारे जनप्रतिनिधि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। की बात जी, है ये कि बिल्कुल। कोई जो है वो इस तरह से इतना अच्छा काम करे और उसमें जाए। एक और दुखद खबर भी है इसके साथ साथ यहाँ पर कि बालोतरा है और बालोतरा में एक शोक सभा थी, वहाँ टेंट में बिजली के तार गिरने से करीब 2 लोगों की मौके पे मौत हो गई और 8 लोग झुलस गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये इस समय जब भीषण गर्मी का दौर है तब ज़्यादातर अग्निकांड और ये इस तरह की चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, वैसे तो कहीं भी हो जी बिल्कुल, कहीं भी, लेकिन एक असावधानी की वजह से हो तो दुख होता है कि आखिरकार जब वहाँ 50-60 लोग शोक सभा में बैठे थे तब इस तरह से तार का गिरना, टेंट जहाँ लगाया हुआ देखना, ये सारी जरा सी लापरवाही इतनी बड़े मुसीबत खड़ी कर दे और कुछ परिवार जिनके लोग खो गए उनके सामने संकट खड़ा कर दे, तो ये एक विषय है जो देखा जाना चाहिए। इसके साथ एक और अजीब सी बात है कि पूरा राजस्थान में गर्मी बरस रही है, है ना, और गर्मी भी इतनी बरस रही है कि देश के 5 सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के 5 शहर आ रहे हैं। देश के सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के 5 शहर हैं। पारा लगातार ऊपर है और सड़कें सूनी हो रही है, जगह जगह गर्मी से वीरान सा हो रहा है, कामकाज ठप होने लगे हैं। अब ये पारे का उठाव का ये है, लेकिन आंधी अंधड़ तूफान ये सब चल रहे हैं। तो उधर बेंगलुरु जो है वहाँ से अलग हटकर वहाँ शहर में 4 इंच पानी बरसा और पूरा शहर पानी पानी हो गया, सड़कों पे जगह जगह पानी भर गया, मकानों में पानी भर गया। और ये सब मौसम का असर जो है वो भी, जहाँ राजस्थान की राजनीति में गर्माहट है तो वहीं यहाँ मौसम में भी गर्माहट है। जी बिल्कुल, ये सब गर्माहट अभी कुछ दिन बनी रहेगी और हम आज अपने कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे लेकर। तब तक नमस्कार।